क्या आप अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी लाना चाहते हैं? क्या अपनी वोकैबुलरी को सुधारना चाहते हैं या किसी सरकारी या प्राइवेट जॉब में अच्छी पोस्ट पाना चाहते हैं? तो देखते रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेली 5 वर्ड्स विद ट्रिक। ट्रिक व्रिक तो कुछ होती ही नहीं है, बट ये लिखा हुआ है। मैं आपको वर्ड्स का कराऊंगा यहाँ निमोनिक्स मेथड के जरिए। सेकंड हमारा मेथड होगा, वो होगा रूट मेथड। क्या होगा? रूट मेथड। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी? निमोनिक्स मेथड की। तो बेसिकली व्हाट इज द निमोनिक्स? द स्टडी एंड द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम फॉर इम्प्रूविंग एंड असिस्टिंग द मेमोरी। यानी ऐसा अध्ययन या ऐसा विकास जिसके जरिए हम अपनी मेमोरी को एक सहायता दे सकते हैं कि वो चीज़ जो हमने याद की है या किसी चीज़ पे हमने अध्ययन किया है वो हमारे लंबे समय तक याद रहे। आपको लगता है समझ नहीं आया होगा, देखिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपने आपने आपको टीचर ने कहा कि आपको कितने 10 पेज लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 10 पेज। उसमें से 5 पेज आपको कैपिटल में लिखने हैं, कैपिटल लेटर में, और 5 पेज उसमें किससे कैसे लिखने हैं आपको? स्मॉल लेटर में। किसमें? स्मॉल लेटर में। ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने 5 पेज पर ऊपर याद करने के लिए ए बना दिए कैपिटल लेटर में, और अगले 5 पेज पे आपने एक स्मॉल ए बना दी। तो ये क्या हुआ कि आपको याद करने के लिए कि मुझे वो चीज़ याद रहे, तो उसके लिए आपने ए बना दिया। तो इससे आपको क्या याद रहेगा? इससे आपको याद रहेगा कि मुझे स्मॉल लेटर में लिखना है। और जब मैं इसको देखूंगा तो इससे मुझे याद रहेगा कि मुझे वो पेजेस कैपिटल लेटर में लिखना है। तो दिस इज द मेथड ऑफ निमोनिक्स। यानी किसी चीज़ को जब हम याद करते हैं और उसको याद करने के लिए हम किसी दूसरी चीज़ से रिलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिलेट कर लेते हैं। उसको हम बोलते हैं निमोनिक्स मेथड। ठीक है। हाँ जी। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपके। अच्छा जी। तो निमोनिक्स की हमने डेफिनेशन सीख ली। आपको यहाँ पर हम डेली 5 स्टार लेवल के वर्ड, यानी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड, आपके जो आप पैसेजेस न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें मोस्टली यूज़ होने वाले वर्ड्स होंगे, जो आपके और पेपर ओरिएंटेड होंगे। ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप एक भी वीडियो मिस ना कर सकें। ठीक है। ताकि आपकी अंग्रेजी एक बेहतरीन लेवल तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वर्ड्स को, कि हमारे वर्ड्स क्या हैं आज के 5 वर्ड। तो चलते हैं हम अपने अगले 5 वर्ड्स के लिए। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा बॉम्बेस्टिक। देखिए मैंने यहाँ पर एक इमेज भी लगाया है, जिसके जरिए और फिर इसके मीनिंग के जरिए और फिर उसको मैं एक निमोनिक से कनेक्ट कराऊंगा, तो आप इजीली इस वर्ड को याद कर सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज बॉम्बेस्टिक। बॉम्बेस्टिक का मीनिंग क्या होता है? हाई साउंडिंग बट विद लिटिल मीनिंग इन्फ्लेटेड। यानी ऐसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा इंसान जो बोलता बहुत कुछ हो लेकिन होता कुछ नहीं है। यानी कैसा बोल सकते हैं उसको? आडंबरपूर्ण। क्या बोल सकते हैं? आडंबरपूर्ण। इसमें देख सकते हैं कि ये ऑफिस में मोस्टली होता है अपने इंडिया में, कि कहा कुछ जाता है, नेता लोग होते हैं, तो ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? बहुत ही बड़े बड़े बातें कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय को। तो ये बैठे हैं, देखिए एम्प्लॉय, लेकिन ये कैसा स्पीच दे रहे हैं? सभी को लग रहा है कि बॉम्बेस्टिक स्पीच दे रहे हैं। तो कैसा दे रहे हैं? कि आडंबरपूर्ण। उससे उनको ऐसा लग रहा है कि ये होगा नहीं, बस ये दिखावे के लिए है। तो चलिए आपको ये साइड समझ में आया होगा। सेकंड में बताता हूँ कि आप कहीं भी बैठे होते हैं तो अपने यार दोस्त बोलते हैं आपसे, कुछ भी बड़ी बड़ी बातें करता है, मेरे पास ऑडी जगुआर ये है, तो आप बोलते हैं यार क्यों बम फेंक रहा है? तो उसी से आप याद कर सकते हैं बॉम्बेस्टिक। क्या? बॉम्बेस्टिक यानी आडंबरपूर्ण। ठीक है। वर्ड याद हुआ होगा। एंड में मैंने आपके लिए एक टेस्ट रखा है, जिसमें कि आप मैचिंग करेंगे कि कौन से शब्द का कौन सा मतलब है, जिससे कि आप याद देख सकेंगे कि हमने कितने वर्ड याद कर लिए। तो इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो पंपस, ये भी इसका सिनोनिम है। ओवर ब्लॉन, ये भी इसका सिनोनिम है। तो एग्जांपल पर देखते हैं। ए बॉम्बेस्टिक स्पीच इंटेंडेड टू इंप्रेस द वोटर इन हर कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो यानी स्पीच कैसा था? आडंबरपूर्ण। वहां पर कुछ ऐसा लग रहा था, जो वहाँ पे सुनने वाले थे, कि उनको वो बॉम्बेस्टिक लग रहा था कि आडंबरपूर्ण है, उसमें कुछ होगा नहीं आगे, उसका आगे कुछ होगा नहीं, बस वो बातें ही की जा रही हैं, जैसे कि हमारे पॉलिटिक्स में होती हैं। तो चलिए आशा करता हूँ ये वर्ड आपको याद हुआ होगा कि बॉम्बेस्टिक, लोग आपके बॉम्ब फेंकते हैं ज़्यादा, तो उससे क्या होता है कि बड़ी बड़ी बातें हाँकना, आडंबरपूर्ण बातें करना। ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा वर्ड रिवेल। क्या होता है? रिवेल। दिस इज द वर्ड, सेकंड वर्ड है ये, रिवेल। अच्छा, तो आप पहले सबसे पहले इसको देखिए, ये चित्र है। तो रिवेल यानी ये देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं। तो बच्चे खड़े हुए हैं, तो आपको देखा होगा आपने, हम भी खुश होते थे कि एक बेल होती है, उसको पियोन साहब बजाते हैं घंटे से, होती है। तो जब बेल बज जाती है, क्या बज जाती है? बेल बज जाती है, तो कैसा फील होता है बच्चों को? आनंद लेने लग जाते हैं। क्या लेने लग जाते हैं? आनंद। रीवेल यानी मान लीजिए 6th पीरियड पे आपकी क्लास खत्म होगी, फिफ्थ तक घंटे लग चुके हैं, और 6th जैसे ही रीवेल हुआ, तो जैसे ही बेल बजी, तो आपका क्या लेने लगे? आनंद लेने लगे कि ओहो अब तो छुट्टी होगी। तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग यही है, टू टेक इंटेंस प्लीजर और सेटिस्फिकेशन। यानी आनंद लेना, सेटिस्फिकेशन लेना किसी चीज़ से। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स है इसका कैराउस या रोस्टर। रोस्टर मानी रोस्टर होता है जब कोई इंसान आनंद लेता है, पार्टी मनाता है तेज तेज बड़े बड़े मतलब शोरगुल से।
ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। रिबेलिंग ऑल नाइट इज नॉट कंड्यूसिव टू अ प्रोडक्टिव नेक्स्ट डे एट वर्क। तो कंड्यूसिव माने क्या होता है, कंड्यूसिव का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस पे, अनुकूल। अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में एक और वर्ड बता देता हूँ, एप्रोप्रिएट। ठीक है, क्या होता है, एप्रोप्रिएट। तो रिबेलिंग ऑल नाइट यानी पूरी पूरी रात, जब कोई हमारी हम ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो पूरी रात हम रिबेलिंग कर रहे हैं, यानी आनंद उठा रहे हैं। रिबेल, बेल यानी घंटा बजा, हमको आनंद आने लगा कि अब तो छुट्टी होगी। तो ऐसे आपको याद रहेंगे, वीडियो आप एक बार देखोगे सब कुछ याद रहेगा। तो रिबेलिंग ऑल नाइट इज नॉट कंड्यूसिव, यानी पूरी रात आप अगर रिबेलिंग करते रहेंगे, कंड्यूसिव टू अ प्रोडक्टिव नेक्स्ट डे, तो आप अगले दिन अपने ऑफिस में जाएंगे तो उसको कंड्यूसिव कैसे बना सकते हैं, अनुकूल कैसे बना सकते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिबेल। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। एंड चलो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, क्या है नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अले। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, अले। देखिए आप कितना शांत सा माहौल है इस पिक्चर में। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या है, अले का मतलब टू मेक क्वाइट। अब इसको निमोनिक्स से कैसे हम कनेक्ट करेंगे। अले होता है, देखिए अले के लिए मैं आपको एक देता हूँ कि माँ होती है तो माँ बोलती है अले अले बेटे शांत हो जा। थोड़ी बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं, हम भी बन जाते हैं, या माँ होती हैं तो बोलते हैं अले अले बेटे शांत हो जा। तो अले अले बेटे शांत हो जा, तो इसका मतलब ही क्या है, टू मेक क्वाइट, किसी को शांत करना, किसी को कम करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एलिविएट, एस्यूजेस या ईज। ठीक है, आप डेफिनेटली वीडियो देखिए पूरी, आपको एंड में जो मैं आपको 5 वर्ड का टेस्ट दूंगा वो आप डेफिनेटली क्रैक कर दोगे, मुझ पर भरोसा कीजिए। तो इसका एग्जांपल है, द न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज एन अटेम्प्ट टू अले द पब्लिक्स कंसर्न अबाउट सेफ्टी ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट। यानी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अले किया जा रहा है कि किसको, हाँ अले किया किसको किया जाता है, सेफ्टी ऑफ द पब्लिक, पब्लिक की सेफ्टी को क्या किया जा रहा है, अले यानी कम किया जा रहा है, शांत किया जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक दिस वर्ड इज क्लियर टू यू। नाउ गो ऑन टू नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, स्कॉलर। दिस इज आल्सो अ वेरी प्रिटी वर्ड, स्कॉलर। तो देखिए ये विद्वान आपको ये कैसे लग रहे हैं, ये जो हैं महाशय जी, पीछे बोर्ड्स बड़ा भरा हुआ है जैसे कि कितना कर्रा विद्वान है। तो डेफिनेटली इसका मतलब ही क्या है इस वर्ड का, अले का, विद्वान। इंग्लिश में देख लेते हैं, अ पर्सन हु हैज़ डन एडवांस स्टडी इन अ स्पेसिफाइड फील्ड। यानी कोई भी इंसान जब किसी एक स्पेसिफाइड फील्ड में, स्पेसिफाइड फील्ड मतलब एक विशेष क्षेत्र में कोई अच्छा अध्ययन कर लेता है, उसको हम बोलते हैं स्कॉलर पर्सन। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्कॉलर पर्सन। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, देखिए स्कॉलरशिप आपने स्टूडेंट होकर स्कॉलरशिप तो ली होगी। अब मान लीजिए मैं एक गांव का गंवार तो नहीं, यानी मतलब कोई बेकार इंसान, फूअड़ होते हैं बहुत सारे, तो उनसे उनके उनसे अपेक्षा करूँ कि ये आगे विद्वान बन जाएगा, नहीं बनेगा। लेकिन एक की मैं बात करूँ कि जो स्कॉलर है, जो स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेजेस में पढ़ रहा है, तो वो एंड में स्कॉलरशिप लेगा, किसके लिए, स्कॉलर बनने के लिए। हम क्यों पढ़ते हैं कि हम किसी चीज़ में एक अच्छी सब्जेक्ट में, अच्छे फील्ड में अच्छी नॉलेज ले लें, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्कॉलर। क्या, स्कॉलर, यानी स्कॉलरशिप लेने वाला स्कॉलर होता है। स्कॉलरशिप कौन लेते हैं, हम, यानी स्टूडेंट्स लोग, कोई भी पर्सन। ठीक है, तो स्कॉलरशिप लेने वाला कौन होगा, स्कॉलर होता है। क्या होता है हिंदी में, विद्वान। क्या होता है, विद्वान। ठीक, हाँ जी, क्लियर है आपको। अच्छा, इसका आपको ये क्या है, सिनोनिम्स क्या है इसके, अडेप्ट या कॉग्नोसेंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, सी इज़ अ रिनाउंड स्कॉलर ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री पॉलिसी, हिस्ट्री अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री। यानी वो रिनाउंड माने क्या होता है, रिनाउंड माने फेमस, विश्वविख्यात। तो विश्वविख्यात क्या है, स्कॉलर, यानी विद्वान है। ठीक है, क्या है, विश्वविख्यात विद्वान है, किसका, अफ्रीकन और अमेरिकन हिस्ट्री का। ठीक है, ये वर्ड आपको याद हुआ होगा। अगर नहीं याद हुआ होगा तो आप डेफिनेटली आप देखना, अभी आपको लग रहा है कि नहीं याद हुआ तो आप टेस्ट देंगे, आप 500 वर्ड को ईजिली आप कर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोनोरस। क्या है, सोनोरस, ये हमारा वर्ड है। सोनोरस जस्ट साउंड लाइक सोनू और रस। कैसा कर रहा है, सोनू और रस। तो आपने सुना तो होगा सोनू और रस। तो सोनू आपने देखा होगा, सोनू को जानते होंगे, आई मीन सोनू निगम। तो सोनू निगम है, वो कैसे गाते हैं, जैसे वो गाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके जीभ से रस टपक रहा हो, यानी इस तरह मधुर गाते हैं सोनू निगम है, तो इतना मधुर गाते हैं कि मैं क्या ही कहूँ। तो इसका मतलब ही क्या है, मधुर, इम्पोजिंग और इम्प्रेसिव इन अफेक्ट और स्टाइल, यानी किसी चीज़ में एकदम परफेक्ट, मधुर। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, इरेज कर दिया। इसके सिनोनिम हो जाएंगे आपको मेलोडियस या प्लीजेंट। प्लीजेंट का भी मतलब शानदार या मधुर होता है, मेलोडियस का भी मतलब वही होता है। ठीक, अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें तो सी हैज़ अ डीप सोनोरस वॉइस, यानी उसकी कैसी आवाज़ है, उसकी यहाँ आवाज़ है मधुर, अच्छी। प्लीजेंट, जो सुनने में बहुत ही शांति प्रिय लगती हो। ठीक है, तो ये भी वर्ड आपको याद हो गया होगा। चलिए तो आ गया हमारा टेस्ट। क्या आ गया, अब हमारा टेस्ट, हमने 5 वर्ड क्लियर कर चुके हैं। अब हमारा टेस्ट है ये देखिए इनके सीक्वेंस हैं वो गलत हैं। अब आपको देखना है कि कौन सा किसका सही होगा। तो मैं सबसे पहला वर्ड देखूँ, बॉम्बेस्टिक। अब कैसे मैं याद करूंगा, बॉम्ब, बॉम्ब यानी बॉम्ब कौन छोड़ते थे, हमारे यार दोस्त लोग कैसे बात करते थे, बड़ी बड़ी बातें। तो ऐसे कोई शब्द है, आडंबरपूर्ण, यस दिस इज द राइट।
ठीक है। अब मैं बात करूँ स्कॉलर, तो स्कॉलर को हम कैसे याद करेंगे? स्कॉलर कौन लेता, स्कॉलरशिप कौन लेता था? स्कॉलर। और स्कॉलर कौन होते हैं? विद्वान। स्कॉलरशिप लेने वाले लड़के होते हैं जो क्लासेस कॉलेज एज में मिलती है हमको स्कॉलरशिप, तो वो किस लिए आते थे? विद्वान बनने के लिए वहाँ जाते थे। तो ये इसका क्या होगा? विद्वान। रिवेल, रिवेल यानी बेल बजी तो हमको क्या आने लगा? आनंद। स्कूल में बेल बजती है छुट्टी की तो हमको क्या आने लगता है? आनंद। ठीक है, तो ये इसका सही होगा। सोनोरस, सोनू, सोनू निगम है, उनकी आवाज़ में से क्या टपकता है? रस, यानी उनकी आवाज़ कैसी है? मधुर। ठीक है। अले, अले अले बेटा शांत हो जा, तो दिस इज द राइट। अब बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने 5 में से कितने किए। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि डेफिनेटली आपने 5 में से 5 ही किए होंगे। अगर आप ऐसी वीडियो डेली चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा चैनल है इंडियन कैडेट अकेडमी, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके 5 में से कितने नंबर आए। ऐसी वीडियो आपको डेली मिलेगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो ना छूटे। इंग्लिश आजकल हमारे समाज में इतनी मैंडेटरी बन चुकी है कि इंग्लिश को सीखना हमारा एक ऑब्लिगेशन बन चुकी है जिसको हमें करना ही पड़ेगा। और इंग्लिश एक, आपको जैसे लगता है कि इंग्लिश एक बहुत ही बकवास लैंग्वेज है, नहीं, मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। लेकिन हमारी भाषा हिंदी है, हम हिंदी पर गर्व करते हैं, लेकिन हमें साथ ही साथ इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा क्योंकि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद। मैं अभिषेक सिसोदिया आपके लिए फिर वीडियो लेके हाजिर होऊंगा।